लापरवाही का नतीजा। शाम का समय था। गट्टू और चिंकी स्कूल से घर लौट रहे थे। जैसे ही घर नजदीक आया, दोनों तेजी से दौड़ने लगे। घर के सामने आते ही उन्होंने हड़बड़ी में अपने शूज निकाले और वहीं दरवाजे पर छोड़कर अंदर चले गए। मम्मी, मम्मी, कहाँ हो? दोनों ने अपने बैग और वाटर बॉटल सोफे पर पटक दिए और चिल्लाने लगे, मम्मी, हम खेलने जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों भी मैदान की तरफ उछल पड़े। मम्मी किचन से आई तो देखा कि दोनों के बैग सोफे पर पड़े हैं। मम्मी बाहर दरवाजे पर आईं तो उन्होंने देखा कि गट्टू और चिंकी के शूज भी दरवाजे के सामने बिखरे पड़े हैं। बच्चों की आदतें दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लापरवाह हो रहे हैं दोनों। खाया ना पिया ना मुंह हाथ धोया, स्कूल का यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा, वैसे ही खेलने कूद पड़े। मम्मी ने दोनों के शूज उठाकर स्टैंड में रख दिए। हॉल में आकर दोनों के स्कूल बैग उठाकर उन्हें कमरे में रख दिए और किचन में बिजी हो गई। रात को गट्टू और चिंकी पापा के साथ टीवी देख रहे थे। तभी मम्मी आई और बोली, आप बच्चों को कुछ कहते क्यों नहीं? लापरवाह हो गए हैं दोनों। स्कूल से आते हैं तो जूते दरवाजे के सामने ही छोड़ देते हैं, बैग भी सोफे पर पटक देते हैं और बिना यूनिफॉर्म उतारे खेलने चले जाते हैं। ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। अब ये बड़े हो गए हैं, इन्हें अपने काम तो ठीक से कर लेने चाहिए। मम्मी की बात सुनकर गट्टू चिंकी घबरा गए। उन्हें लगा कि अब जरूर पापा की डांट पड़ने वाली है, लेकिन पापा ने भी बच्चों की ही साइड ली। अरे छोड़ो भी, बच्चे हैं, संभल जाएंगे। तुम टीवी देखो और हमें भी देखने दो। इस प्रकार पापा ने गट्टू और चिंकी को बचा लिया। दूसरे दिन जब गट्टू और चिंकी स्कूल से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें बंटी मिला। अरे गट्टू, चिंकी, इतना लेट क्यों आए हो? हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी। हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, तुम्हें आना है? हाँ, हम बस बैग घर रख कर आते हैं। गट्टू चिंकी घर की तरफ दौड़ पड़े। घर के सामने आते ही दोनों ने अपने शूज वहीं दरवाजे के सामने बिखरा दिए और घर में आकर बैग भी सोफे पर फेंक दिया। फिर दोनों फ्रेश होकर मैदान की तरफ उछल पड़े। मम्मी किचन से बाहर आई तो गट्टू चिंकी की हरकत देखकर गुस्सा हो गईं। हाँ, आज ना मैं इनके बैग उठाऊंगी ना जूते। मैं चली अपना काम करने। ऐसा कहकर मम्मी किचन में चली गई। शाम हो गई। पापा ऑफिस से लौट रहे थे। फोन पर बात करते करते पापा का ध्यान नीचे बिखरे जूतों पर नहीं गया और पापा का पैर एक जूते से फिसलकर वहीं गिर पड़े। हे भगवान! अरे बाहर आओ जल्दी! पापा की आवाज सुनकर मम्मी बाहर भागी तो उन्होंने देखा कि वो गिरे पड़े हैं। अरे अरे अरे, आप ठीक तो हैं? चलिए अंदर चलिए। ऐसा कहकर मम्मी पापा को उठाकर अंदर चली गई। गट्टू चिंकी घर आए तो उन्होंने देखा कि पापा बिस्तर पर लेटे चिल्ला रहे थे और मम्मी उनका पैर सेक रही थी। हे भगवान! पापा की हालत देखकर गट्टू चिंकी चिंतित हो गए। पापा, क्या हुआ है आपको? बच्चों, शांत रहो, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मम्मी, क्या हुआ पापा को? ये तुम्हारे लापरवाही का नतीजा है। तुम दोनों अपने अपने जूते उतार कर स्टैंड में रख देते तो ये सब नहीं होता। तुम्हारे पापा जूतों से फिसलकर गिर पड़े। पापा की हालत देखकर गट्टू चिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया। सॉरी पापा, हमारी वजह से आपकी ये हालत हुई। गट्टू चिंकी, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही थी। तुम अपना काम ठीक से करते तो ये सब ना होता। देखा, कल तो आप मुझे ही चुप करा रहे थे। रोज मैं इनके जूते उठाकर रखती हूँ, इनके स्कूल बैग इनके कमरे में रख देती हूँ और ये दोनों खेलने भाग जाते हैं। आज मैंने हाथ नहीं लगाया तो ये सब हो गया। अरे भाई, मुझे ढेर सारे काम होते हैं, इन्हें कम से कम अपने काम तो ठीक से करने चाहिए। मम्मी पापा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर हम जूते स्टैंड में रख देते, अपने अपने बैग कमरे में रखकर शांति से कुछ खा पी कर खेलने चले जाते तो ना पापा को तकलीफ होती ना आपको। अब हम ख्याल रखेंगे कि आप दोनों को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो। हाँ मम्मी, लापरवाही का नतीजा हम समझ गए हैं। हम आगे से ख्याल रखेंगे।
गलती का एहसास तो तुम्हें हो गया है, लेकिन तुम्हारी सजा अभी बाकी है। क्या है सजा? तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें पापा के पैर की मालिश करनी होगी। बोलो, मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है। इस प्रकार गट्टू चिंकी को आत्मनिर्भरता की सीख भी मिल गई और लापरवाही की सजा भी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।